इस वीडियो में हम देखेंगे 230 वोल्ट एसी करंट को हम कैसे 12 वोल्ट डीसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा आज का जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट का नाम है सिंगल फेस रेक्टिफायर विथ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो हमारा घर में जो 230 वोल्ट एसी सप्लाई आता है, इस 230 वोल्ट एसी सप्लाई को हम कैसे 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं ये देखेंगे। इसको करने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। एक ट्रांसफार्मर चाहिए 12 वोल्ट की, दो डायोड की ज़रूरत पड़ेगी 1N4006 और एक कैपेसिटर चाहिए 1000 माइक्रोफैराड की। ठीक है, तो हमारे पास ये जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं ये 12012 का एक ट्रांसफार्मर है जो कि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और दो डायोड की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमारे पास आप देख सकते हैं ये हमारे पास दो डायोड है। ठीक है, और एक रेजिस्टर है 100K की, एक रेजिस्टर है इसका भी ज़रूरत पड़ेगी, और एक ये हमारा 1000 माइक्रोफैराड की एक कैपेसिटर है। ठीक है, जो कि 35 वोल्ट है। इधर आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ये 35 वोल्ट की एक कैपेसिटर है जो कि 1000 माइक्रोफैराड की। ठीक है, तो हम इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले थोड़ा डायग्राम को देख लेते हैं। हम इस डायग्राम के मदद से इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। तो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा सप्लाई साइड है, यहाँ पे दो वायर आप देख सकते हैं। इस दो वायर के थ्रू हम सप्लाई को देंगे, 230 वोल्ट सप्लाई देंगे। और यहाँ पे देखिए तीन वायर निकला हुआ है। ठीक है, एक +12 वोल्ट, एक -12 वोल्ट और एक सेंटर टैपिंग किया गया, जैसे कि हमारा ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर को अब देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दो वायर है। ठीक है, ये हमारा सप्लाई देने के लिए। ठीक है, ये जो डायग्राम में हमने दिखाया 230 वोल्ट सप्लाई, यहाँ पे देखिए इस दो वायर की मदद से हम 230 वोल्टेज को सप्लाई देंगे जो कि हमारा घर में आता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक दो तीन वायर निकला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर में भी आप देख सकते हैं एक दो तीन, और ये जो मिडिल वाला वायर है ये सेंटर टैपिंग किया गया है। सेंटर टैपिंग कैसे करते हैं तो ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ये जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर में दो कॉइल रहता है। ठीक है, ये प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल जो होता है उसके मिडिल में एक टैपिंग करके वायर निकाला जाता है, जिसके लिए इसका नाम हो गया सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो चलिए इसके हिसाब से हम कनेक्शन को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों एंड में जो दो वायर निकल रहा है इसके थ्रू हम हमारा जो डायोड है उस डायोड को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे डायोड को कैसे कनेक्ट करना है, यहाँ पे देखिए डायोड का जो सिंबल होता है इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस तरफ होता है एनोड, इस तरफ कैथोड। मतलब यहाँ पे हमको एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब नेगेटिव। एनोड को पहले वायर के थ्रू यहाँ पे एनोड को कनेक्ट करना है। ठीक है, और आप कैसे समझ सकते हैं कि एनोड और कैथोड का सिंबल क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए देखिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, ये जो एनोड होता है, एनोड मतलब पॉजिटिव और कैथोड मतलब नेगेटिव, ये हमारा डायोड है। ये इस डायोड का एक साइड में आप देखेंगे गौर तरीके से तो यहाँ पे एक साइड में सिल्वर कोटिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो सिल्वर वाला कोटिंग किया जाता है ये आपका नेगेटिव होता है, और जो ब्लैक वाला साइड होता है वो होता है आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड को ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट करना है इस प्रकार से। ठीक है, और इस तरफ तीनों को शॉर्ट कर देना है। इसी प्रकार हमारा जो ये दूसरा वायर है इसके साथ भी सेम एनोड को कनेक्ट करना है। ठीक है, एनोड को कनेक्ट करेंगे इस प्रकार से, एनोड मतलब जिस और ब्लैक साइड रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ किया है इस डायग्राम के हिसाब से हम ये जो पूरा सर्किट है इस सर्किट को बनाएंगे। तो सर्किट को बनाने के लिए हम कोई शोल्डरिंग नहीं करेंगे, हम इस ब्रेडबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ब्रेडबोर्ड के बारे में पता है, ब्रेडबोर्ड का कनेक्शन किस प्रकार से होता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये जो 5 पॉइंट आप देख रहे हैं इस 5 पॉइंट आपस में शॉर्टेड रहता है। यहाँ पे भी ये जो 5 पॉइंट होता है इस 5 पॉइंट आपस में शॉर्टेड रहता है। ठीक है, इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से। ठीक है, और इधर आप देख रहे होंगे ये जो 1 2 3 4 5 इधर जितने भी पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्टेड रहता है। ठीक है, इधर इस तरफ शॉर्टेड रहता है, इधर यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे शॉर्टेड नहीं रहता है, यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्टेड रहता है। तो हम लोग इस ब्रेडबोर्ड के मदद से इस सर्किट को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इस सर्किट को बना लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सर्किट बन के तैयार हो गया है। ठीक है, थोड़ा आपको समझा देते हैं कैसे हम हमारा जो सर्किट ये तैयार हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो सप्लाई। ठीक है, तो इधर हमारा ट्रांसफार्मर के दो सप्लाई वायर है। ठीक है, और इधर ये तीन वायर निकला हुआ है। तो ये हमारा एक वायर हो गया ट्रांसफार्मर की, इसके साथ एक डायोड को कनेक्ट करना है।
इसके साथ इस वायर के साथ। तो यहाँ पे देखिए एक डायोड को हमने कनेक्ट कर दिया है इधर, ठीक है। इस वायर के साथ एक डायोड को कनेक्ट किया है, और ये जो सेंटर टैपिंग किया गया है इसके साथ एक रेजिस्टर को कनेक्ट करना है जो कि हमारा लोड है। यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टर हमने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, जो कि हमारा लोड है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए और एक जो वायर है इधर, ठीक है, ट्रांसफार्मर की और एक वायर है, इसके साथ भी और एक डायोड को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और एक डायोड हमने कनेक्ट कर दी, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से वायर के साथ, ठीक है। आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं इस तरफ, ठीक है, इस तरफ से कनेक्ट किया गया। और एंड में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो तीनों वायर है इसको आपस में शॉर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो इधर भी आप देख सकते हैं ये जो तीनों वायर है हम बताए थे जो ब्रेडबोर्ड होता है, इस ब्रेडबोर्ड का इस तरफ यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेड रहता है, ठीक है, कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पे 1 2 3 जो वायर निकला हुआ है ये आपस में शॉर्टेड है, ठीक है। तो हमारा सर्किट बन के तैयार हो गया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सप्लाई देके पता करना है कि हमारा सर्किट ठीक है और यहाँ पे हमको कितना वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। तो अभी हम सप्लाई देंगे। ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर के इस प्लग के मदद से हम यहाँ पे 230 वोल्टेज सप्लाई देंगे, ठीक है। तो हमारा घर में जो सप्लाई आता है 230 वोल्ट, इसी को हम सप्लाई देंगे। जैसे कि ये हमारा बोर्ड है, यहाँ पे 230 वोल्ट सप्लाई आ रहा है, इसको भी अब आपको चेक करके बताएंगे कि यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है हमारा घर में, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास है ये मल्टीमीटर, इस मल्टीमीटर के मदद से हम चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए ये जो मल्टीमीटर है इसको 600 पे हम सेट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप 600 AC क्योंकि हमारा घर में AC सप्लाई आता है, ठीक है। तो इसके बाद हम चेक करते हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 239 के आसपास हमारा घर में वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। इतना वोल्टेज हमारा घर घर का सप्लाई है, ठीक है। तो इस वोल्टेज को हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस प्लग के मदद से हम ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करेंगे। ये हमारा ट्रांसफार्मर कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। आप चेक करके देखेंगे यहाँ पे हमको कितना वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को DC वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो इसको चेक कैसे करेंगे, तो ये मल्टीमीटर के मदद से अब इसको DC में सेट करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे जो DC, यह इस तरफ AC होता है, इस तरफ DC होता है, तो DC 20 में सेट करेंगे। तो ये हमने DC 20 पे सेट कर दिया, ठीक है, इस मल्टीमीटर को। तो अब हम यहाँ पे चेक करके देखेंगे कितना वोल्टेज मिल रहा है हमें। तो मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं 12 पॉइंट समथिंग हम लोगों को मिल रहा है, 12.56 के आसपास DC वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो DC सप्लाई हमें मिल रहा है, हम, ठीक है, ये जो लोड के अक्रॉस में हमें DC सप्लाई मिल रहा है ये प्योर DC नहीं है, ये पालसेटिंग DC है। पालसेटिंग DC कैसे होता है आपको थोड़ा ड्रॉ करके दिखाते हैं। हमारा जो पालसेटिंग DC होता है इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसको हम पालसेटिंग DC कहते हैं, ठीक है। ये प्योर DC नहीं है। अगर प्योर DC होगा तो कैसा होगा, तो इस प्रकार होता है हमारा प्योर DC, ठीक है। तो हम अभी जो कनेक्शन किया है यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज मिल रहा है 12 पॉइंट समथिंग, वो इस प्रकार की पालसेटिंग DC मिल रहा है, वो प्योर DC नहीं है। तो हमारा ये जो प्योर DC है इसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कैपेसिटर को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, ये जो वोल्टेज है इस वोल्टेज के अक्रॉस में इस कैपेसिटर को जोड़ देंगे। इस कैपेसिटर को जोड़ने के बाद हमें जो वोल्टेज मिलेगा वो प्योर DC वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो इसको, ये जो लोड है इस लोड के अक्रॉस में कनेक्ट करके देखते हैं कितना वोल्टेज हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम कैपेसिटर को ऐड कर चुके हैं, कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया है। ये जो लोड है इस लोड के अक्रॉस में हमने कैपेसिटर को जोड़ दिया है। तो अब देखेंगे कितना वोल्टेज यहाँ पे हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वोल्टेज है वो थोड़ा बढ़ गया है, 19 पॉइंट समथिंग 19.30 के आसपास आ रहा है, ठीक है। ये हमारा जो वोल्टेज मिल रहा है ये प्योर DC वोल्टेज हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यही था हमारा आज का एक्सपेरिमेंट। आई होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट आपको पसंद आया है तो एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। इस तरीके की कंटेंट इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। तो
अगर आप इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल से दिलचस्पी रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पे आपको नया नया कंटेंट हर दिन मिलता रहेगा।